मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग मौजूद हैं 2 नहरिया के पास, और यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, हल्द्वानी में कल परसों जो बारिश आई और फिलहाल कल रक्सिया नाला, कलसिया नाला तबाही मचाई है दर्जनों घरों में, और इस सब को लेकर लोग सुरक्षित स्थानों पर गए। प्रशासन ने उनको कई जगहों पर भेजा है, लेकिन जो दमुआ डुंगा के पीड़ित हैं वो आज यहाँ पर नाराज हैं, और यहाँ पर वो एक तरह से खामोश रहकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, और ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। जी हाँ, कलसिया नाले में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको अभी सीधी तस्वीरें दिखाई, और वहाँ पर कई मकान बह गए हैं। लेकिन अगला जो नंबर है वो रक्सिया नाला, जो कि अब सीधे बाढ़ की जद में आ रहा है, और उस पर जो कई मकान हैं वो अब खतरे की जद में हैं, और लोग इसी को लेकर बेचैन हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इस सब को लेकर परेशान हैं। वो अपने व्यवस्था, सिस्टम, सरकार, प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से सिर्फ अपने घरों की हिफाजत चाहते हैं। जी हाँ, सिर्फ अपने घरों की हिफाजत। और इसमें मैं बता दूं, प्रशासन भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब यकायक इस तरह से तबाही आती है, जाहिर सी बात है, दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ता है। ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये देखिए आप, महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठी हैं। ये 2 नहरिया इलाका है, पंचक्की वगैरह के इलाके में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जी हाँ, पंचक्की चौराहा है, और यहाँ पर देखें आप, यहाँ आसपास लोग मौजूद हैं, फिक्रमंद हैं इसी बात को लेकर कहीं अब इनके घर का नंबर ना हो। जी हाँ, और ये चाहती हैं उन सबको दुरुस्त किया जाए, उन सब जगहों को। तो यहाँ पर चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग बात करेंगे, कौन बात करेगा? जी, क्या नाम है आपका? मैं मंजू देवी। मंजू देवी, क्यों हुआ है आज, क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सर, क्योंकि रोला आया था 7:30 बजे करीब, 2 के तो मकान बह गया, बाकी मकान हुआ है, रोला जड़ी से काट ले गया। हम ये ना कह रहे कि हम वहाँ पर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। आप रोल एक जड़ी से गया था, निकलवा दिए। क्यों निकलवा दिया इन्हें? निकलवाएगी जब हम लोग खड़े मौजूद है कि हमें लगवा दो, तो ना निकलवा के ले आके बंद करवा दे। थाने में कहा कि डीएम कहा कि है ऐसे करने वाले। तो चलिए, ये डीएम को देखा, ये वो ना दिखाई डीएम के, वो नहीं दिखाई देता डीएम के, वो भी तो देख सकती है। जब उतना तो देखा, ये तो वहाँ भी तो जाकर देख सकती हो, काहे की डीएम बनी है। तो ये आप देखें, ये नाराज हैं यहाँ पर लोग। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, चलिए इनसे पूरा विस्तार में जानते हैं। ये इनकी मदर यहाँ पर पार्षद हैं, और मैं इनसे विस्तार से जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा लच्छू है, वैसे लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत जी, मदर का नाम आपकी? कौन सा वार्ड है ये? चंपा देवी, वार्ड नंबर 36। अभी हम लोग कहाँ पर हैं और क्या है मामला? हम लोग इस टाइम पे पंचक्की चौराहे पे, जो मेन पंचक्की चौराहे है, वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। मामला यह है बड़े भाई कि दमुआ डुंगा में, हल्द्वानी के अंदर रक्सिया नाला नंबर 1 पे कहलाया जाता है। जी। रक्सिया नाला यहाँ से लेके बिल्ला स्कूल तक आतंक फैलाता है। ठीक है, ठीक है। तो कल रात में हमने 8 बजे, 8:30 बजे पटवारी जी को फोन करा। पटवारी जी 8:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद तहसीलदार साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं। पटवारी जी और तहसीलदार साहब दोनों पहुँचे। उन्होंने देखा लोगों के घर के अंदर पानी भर गया, तो लोगों के जिस तरीके भी लोगों को घर से बाहर निकाला। सुबह 5:30 बजे लोग मेरे घर पे आते हैं, कहते भैया चलो। 5:30 बजे मैं उठ के अपने घर से वहाँ पे जाता हूँ मौके पे, तो देख रहा हूँ लोगों के आधे मकान नाले पे लटके पड़े। मकान यहाँ पर था, नाला कम से कम यहाँ से 100-150 फीट दूर था। आज वो नाले ने इतना बेहतर रूप लिया कि मकानों को आधा मतलब नगेल के चले गया है। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह एसडीएम साहब को फोन करा। एसडीएम साहब ने कहा बेटा मैं जेसीबी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, भिजवाता हूँ। तो हम लोग देखे रहे कि जेसीबी आएगी। 12 बज गया। 12 बजे भी मैंने मेयर साहब को भी फोन करा। मेयर साहब ने तो बात नहीं, उनके पीए ने बात करी, तो उन्होंने कहा हम जेसीबी भेजेंगे, तो जेसीबी नहीं आई। दिन में कम से कम 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था। भी हमने कहा किससे गए। और ये मैंने कहा पिछले बार भी हमने अपनी व्यक्तिगत जेसीबी लगाई थी, तो लोगों ने विरोध करा, जेसीबी भाग गया। अगर पिछले बार पत्थर लगे होते तो आज ये मकान नहीं बहते। पिछले बार के अगर पत्थर जो लगे थे तो आज के मकान नहीं बहते भैया, ये हम लिखित दे रहे हैं, क्योंकि पत्थर ही नहीं लगने दिया जो पिछले बार भी। अब आप लिखित तौर पर दे रहे हैं प्रशासन को, सरकार को? मैंने दे रखा, निगम में भी दे रखा और जगह भी दे रखा है। ठीक है कि भैया ये बरसात से पहले इनमें जाल बांध दिया जाए या तो इन पे वॉल लगा दिया जाए। ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और आज लोगों के मकान बह गए, ये बेचारे कहाँ जाएंगे रात में? कल रात मैंने 12:30 बजे रात लोगों को घर से उठाया कि भाई घर में कोई नहीं सोएगा, मैं लड़ा। उनको 12:30 बजे रात घर से उठा के किसी को मंदिर की, अजंडी बाबा मंदिर है हमारा, किसी को वहाँ भेजा, कोई अपने रिश्तेदारों के वहाँ गया, कोई कहीं गया, सब इस तरीके से शिफ्ट हो गए। अब ये कहाँ, आप कहाँ शिफ्ट होंगे? भगवान नगर 1 घंटे का नाला आ गया, तो इन सबकी जिंदगी भर की कमाई नाले में बहती हुई दिखी। नहीं, लेकिन प्रशासन काम करेगा। और ठीक है, इनकी नाराजगी अपनी जगह, क्योंकि देखिए जो सपनों का मकान होता है,
एक एक तिनका जोड़कर आप देखते हैं, चिड़िया भी एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाती है। ये तो इंसान है। महंगाई के दौर में कितना मुश्किल होता है, तो मकान जाने का डर कितना बड़ा होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कलसिया नाला में आपको दिखाया, कई मकान जमींदोज हो गए, वहां पर बह गए हैं। और यहाँ पर इन लोगों को डर ये सता रहा है कि कहीं इनके मकान ना बह जाए। ये सिर्फ इसीलिए। दूसरी बात ये है, हम सौभाग्य मानते हैं डीएम साहब हमारे क्षेत्र में आई। डीएम साहब क्षेत्र में आए थे तो डीएम साहब ने क्या करना था, जमीनी स्तर पे, जैसे जमीनी स्तर पे मैं डीएम साहब इस नाले के इस पार गई तो डीएम साहब ने नाले के इस पार भी जाना था। इस पार से भी डीएम साहब देख सकती थी कि कितनों का मकान है। डीएम साहब ऊपर खड़ी हुई, डीएम साहब को जो लोग लाए उनने ऊपर खड़ा करा, ऊपर से कहते ये दीवार गलत बनी है, ये काम गलत हो रहा है। तो डीएम साहब ने अपना आदेश दिया, जेसीबी के ऊपर एफआईआर करो, जेसीबी बंद करो। तो भैया मेरा ये कहने का है डीएम साहब से, आप उस पार तो आगे थे, आप इस पार भी आगे तो देख लेते। बिल्कुल 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 आएंगे। तो आगे अब ये पब्लिक दौड़ी है, उनने कहा डीएम साहब चले, हमने सोचा डीएम साहब यहाँ आएंगी। डीएम साहब वहीं से लोग उनको डीएम साहब को घुमा के वो संगम बिहार घुमाते, सरदार की कोठी से डीएम साहब को लाल डांट। नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लोग दौड़ रहे हैं, पंचक्की दौड़ा है, ये हम इसलिए दौड़े, हमने कहा डीएम को हम पकड़ लेंगे, डीएम इधर से आएंगे। तो डीएम साहब ने तो रास्ता ही दूसरा दे दिया। नहीं, लेकिन बिल्कुल आएंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, आपदा जब आती है तो दिक्कतें होती हैं, और प्रशासन में सब तरफ अधिकारी इस समय इधर उधर भाग रहे हैं। आज भी खुद जिलाधिकारी सब जगहों पर गई हैं सब जगहों पर। और ये एक अब इन लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर शंकर सिंह कोरंगा साहब हैं। लोगों के बीच हैं। देखिए, यहाँ पर भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन लोगों के बीच हैं, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर शंकर सिंह कोरंगा साहब से बात करूंगा। शंकर सिंह कोरंगा साहब, सीएम साहब के बड़े करीबी हैं आप, और ये लोग दिक्कत में है। नहीं, कोई दिक्कत में नहीं है। और अब आप पर ही है दारोमदार। आज फिलहाल धरने पर आप इनके प्रदर्शन पूरा अलर्ट मोड में है। कल रात भर हमारे जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पूरे प्रशासन उसमें लगा हुआ है। जी काठगोदाम वाला क्षेत्र है, इतना वहाँ नुकसान हुआ है। उसके बाद यहाँ भी आज सर्वे करके गए हैं। हाँ, बिल्कुल करके गए। प्रशासन लगा हुआ है, पूरे दिन लगा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देश पर। जी। और इसमें पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। आपदा को रोकने के लिए हम सब लोग पूरे प्रयासरत हैं। अभी इन्होंने कहा मशीन भेज दी, हमने वहाँ मशीन भेज दी है। अच्छा, मशीन भेज दी है वहाँ पर। हाँ, अब इन लोगों की शिकायत हो रही है कि मशीन वहाँ से हटवा दी गई है। चले गई है मशीन चले गई है। चले गई है। ठीक है। तो आपकी डीएम साहब से ही बात हो गई होगी। कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, और सिटी मजिस्ट्रेट नगर निगम उसको कर रहा है। किसी भी चीज को करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। मशीन कोई दूसरी लगाई थी, वो शायद संज्ञान में नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ा बताइए मुझे बात। जी, ये मुझे शंकर सिंह कोरंगा जी से मैं जानूंगा। अनुमति की क्या बात बता रहे हैं आप? अनुमति क्या है कि वहाँ पर जब जैसी त्वरित स्तर पर इन्होंने कोई मशीन वहाँ पर लगाई होगी, पता नहीं होगा, वहाँ बताना चाहिए कि मशीन हम लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रशासन अपनी तरफ से सारी मशीनें लगा रहा है। हाँ, प्रशासन लगा रहा है, मजदूर भी लगाए, सब मजदूर भी लगाए। और डीएम ने पूरी तरह से निर्देश दिए हैं, जहाँ पर एक मशीन की जरूरत है या 2 मशीन की जरूरत है, सारी मशीन वहाँ पर लगाएं और जनता को उसके लिए राहत देकर ये काम उन्होंने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देश हैं, इमीडिएट जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सीएम साहब को आपने पूरा रिपोर्ट कर रखा होगा, हल्द्वानी में ये तबाही आई है। नहीं, ये क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल। हाँ, इसमें सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से इसीलिए हम सब लोग लगे कि ये जल्द से जल्द यहाँ से वहाँ जाएं और उसको अपने जहाँ पानी का डाइवर्जन करना उसको करें। तो अनुमति न होने के कारण थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रहा। वो हो सकता है कि जल्दीबाजी में कर दिया या पता नहीं चला, क्योंकि लोग ही परेशान है, इसलिए मेरा ख्याल नहीं। क्या है कि पूरे हल्द्वानी में काठगोदाम, कलसिया पुल पे, आपके इधर लालडाट पे, इधर आपके डम्बाडूंगा में, ऊपर के अन्य क्षेत्रों में वहाँ भी लगातार नुकसान हुआ है। अब इनसे निवेदन है कि वहाँ मशीन लगानी तो मशीन वहाँ भेज दी गई। चलिए, एक निवेदन आपसे हम लोग करना चाहेंगे हल्द्वानी की जनता की ओर से। सब लोग लाइव आपको देख रहे हैं। शंकर सिंह कोरंगा जी, हल्द्वानी में बड़ी तबाही आई है। रक्सिया नाले में बिल्कुल लोग परेशान हैं, और कलसिया में भी कई घर गिर गए हैं। सीएम साहब से आप आग्रह करें कि इन लोगों को मुआवजा मिले, और ये जो परेशान लोग हैं कम से कम इनको राहत लग सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आज ही उन्होंने हवाई सर्वे किया है पूरे क्षेत्रों का। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों के साथ आज बैठक की है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी जो भी नुकसान हुआ है, हाँ, उसका जायजा लें, और जायजा लेने के बाद जो सरकारी वो अनुभव वो होगा, उनका निस्तारण होगा, उसको तुरंत ये करेंगे उसको। अभी पहली हमारी प्राथमिकता है जो पानी आ रहा है वो डाइवर्जन हो, और पानी आने के बाद लोग सुरक्षित हो। उसके बाद जो आकलन होगा, नुकसान का आकलन प्रशासन करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मुझे सरकार से ये पूछना है कि बाउंड्री वॉल जो है
ये कब तक बनेगी दोनों तरफ नाले के, जिसकी वजह से उसी के लिए भू कटाव हो रहा है। हाँ वही यही बता रहे हैं कि अगर बाउंड्री वॉल होता तो भू कटाव होता नहीं, ना मकान गिरते किसी की। अब आगे तो जो भी हुआ है, लेकिन अब कम से कम अब नजरों में आ गई है सब चीजें, तो मेरा ख्याल से अब कुछ बेहतर होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे शंकर सिंह कोरंगा, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीबी हैं। तो हमने भी इस हल्द्वानी की ओर से उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हल्द्वानी में जो तबाही मची है, कम से कम उसके नुकसान का जो मुआवजा है वो मिल जाए, और जो आने वाली तबाही की जो निशान दिख रहे हैं उस पर काम जरूर होना चाहिए। जेसीबी को लेकर जो विरोधाभास था वो यहाँ पर शंकर सिंह कोरंगा बता रहे थे कि जेसीबी की रुकवाई जरूर थी, अनुमति नहीं थी उस समय, लेकिन अभी जो है वो जेसीबी वहाँ पर भेज दी गई है, और जो जेसीबी वहाँ पर काम करेगी तो उससे कुछ लोग वहाँ पर जो काम कराना चाहते होंगे वो काम करा लेंगे। तो ये मैं देखे पंचक्की चौराहे पर ये मैं इस समय मौजूद हूँ, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हल्द्वानी में जो आपदा आई है उसमें एक दूसरे के साथ जुड़कर ही सब लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को जुड़कर ही इस तरह की जो कुदरती आपदाएं हैं उनसे निपटा जा सकता है। सरकार प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है। ऐसे मौके पर मेरे ख्याल से तनकीद नहीं होनी चाहिए, आलोचना ऐसे वक्त में कम से कम नहीं होनी चाहिए। ताकतवर, पैसे वाले और पूंजीपति लोगों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। सोशल वर्कर, पॉलिटिकल पार्टियों को, सबको आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।